आइए, स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज क्लास 9th के फर्स्ट लेसन की, ठीक है। और फर्स्ट लेसन से हम लोग लास्ट लेसन तक करेंगे। फिलहाल करेंगे फर्स्ट लेसन और उसमें देखेंगे क्या सब पूछा गया, ठीक है। और देखते हैं, समझते हैं अच्छे से, बिना टाइम को जाया करते हुए। क्लास 9th के लिए, ठीक है, क्लास 9th के लिए, ठीक। 10th वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि 10th में भी नंबर सिस्टम काम देगा, ठीक है। समझिएगा, देखिए, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, ठीक है। विभिन्न प्रकार की संख्याओं को आखिर कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि किसी भी संख्या को, विभिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। जैसे अगर मान ले कि ये संख्या रेखा है, क्लास 7 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये यदि संख्या रेखा है और यदि हम क्या ले ले, बीच में शून्य ले ले, तो इधर अगर दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो धनात्मक, दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक संख्या आएगा, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। और बाएं की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक संख्या आएगा, यानी कि इसे निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं संख्या रेखा को इसी तरह से दर्शाते हैं। जैसे इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है। और बात करें हम इधर की, तो इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से जाएंगे तो इधर क्या होते जा रही है, संख्याएं घटते जा रही है, ठीक है। यानी कि जितना बड़ा संख्या रहेगा, यदि माइनस लगा रहेगा तो उतना वो कम संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम आपसे बोलेंगे कि बताइए कि 3 और 3 के बीच कितने का अंतर है, तो आप देखिए 3 और 3 के बीच की अंतर की बात करें अगर हम, तो देखिए 1 2 3 4 5 का अंतर है। बात समझ में आ रहा है। तो 3 और -3, छोटा बड़ा ये सब करना आप लोग क्लास 7 में सीखें, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे संख्या पद्धति में फर्स्ट नंबर में नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है प्रकृत संख्या, ठीक है। आप लोग बच्चे से, जैसे बच्चे को बोलने के लिए अगर बोलते हैं गिनती गिनिए, तो कितना से गिनता, 1 से गिनता। तो क्या करते हैं, इसमें नेचुरल नंबर से, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे 7 8 9 10 मतलब इस तरह से बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्रकृत संख्या बोलेंगे, ठीक है। बात करें सेकेंड नंबर होल नंबर की, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या की, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या बोलते हैं जीरो और प्रकृत संख्या के सम्मिलित रूप को, ठीक है। जीरो और प्रकृत संख्या के सम्मिलित रूप को, यानी कि ये जीरो प्लस नेचुरल नंबर, इसको क्या बोल सकते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे, जीरो प्लस नेचुरल नंबर को बोलेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है ये जो देख रहे हैं आप ऊपर में कि निगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो निगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला दोनों के सम्मिलित संख्या को, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे इधर कुछ भी हो, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। आगे की इधर भी बढ़ सकता है, उधर भी बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, तो ये समझते हैं आगे। तो इंटीजर नंबर यहाँ पे समझिएगा, इंटीजर नंबर में क्या समझा हम आपको कि प्लस माइनस के सम्मिलित संख्याओं को, सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए जीरो जो आ रहा है, ये जीरो, ये ना तो माइनस में होगा, ठीक है, और ना ही प्लस में होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जीरो क्या होता है, न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब उदासीन है, इसमें किसी में जोड़ देने से, घटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं, इसको ना तो आप निगेटिव में लिख सकते हैं, ना ही पॉजिटिव में लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे रेशनल नंबर की, जो कि परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहां q बराबर 0 नहीं, ठीक है। फिर से, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, मतलब बट्टे के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जहां पर q बराबर 0 नहीं, मतलब हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। अंश कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 नहीं होना चाहिए, बाद बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। यानी कि जैसे किसी भी संख्या, जैसे 1 लिखे तो नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना। जैसे 2 3 0 मान लीजिए लिखेंगे तो नीचे कुछ नहीं तो कितना लिख सकते हैं, किसी के भिन्न के नीचे कितना लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सब संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, जैसे हम बात करें 5/7 9/12
या 9/13, तो इस तरह की संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इतना हमको पढ़ना है क्लास 9th के फर्स्ट क्लास में। ठीक है, और इससे हम लोग का प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न पूरा खत्म करेंगे अभी चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो बने रहिए, और जिनको ये चाहिए, अगर चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए पहले। एक दो बातें और, जैसे कि हम बता दें कि परिमेय संख्या भी आप देखें तो दो, याद रखिएगा इस बात को कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अनंत मतलब अनगिनत, अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे बात करें यहाँ पर समझिएगा अच्छे से, जैसे बात करते हैं 1 और 2 के बीच, हम बोलेंगे 1 और 2 के बीच कौन कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने तो पढ़ा है 1 के बाद 2 होता है, बीच में कुछ होता नहीं। बट ध्यान दीजिए, अगर 1 के बाद हम लिखना चाहें, इसको 1 के बाद लिख सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से 1.4, 5, 6, 7, 8, 1.9, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इस दोनों के बीच में लिखना, ठीक है, तो इस दोनों के बीच क्या लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए, 1.11 नहीं लिख सकते हैं, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, ठीक है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बताइए, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इस दोनों के बीच में लिखना, तो लिख सकते हैं ना 1.1101, 1.112, नहीं लिख सकते हैं 1.113, बताइए, बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम इस दोनों के बीच में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 1.111, 2 1 है तो 2 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 1, 1.1122 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, कहने का ये मतलब था हमारा सिर्फ और सिर्फ कि दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इससे प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। तो आइए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या बोला है समझिए, इसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ये ना क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे हाँ है, क्यों है, समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर समझना है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्यूशन ये होगा कि क्या बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, शून्य हम लिख देते हैं, ठीक है, तो नीचे में कुछ नहीं तो कितना लिख सकते हैं, 1। और बताइए, इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, लिख दिए। और देखिए, क्यू बराबर 0 भी नहीं है, क्यू बराबर 0 नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो सब कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड का सॉल्यूशन समझिएगा। क्या वाला क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक है, आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो समझिएगा, दो तरीका है आपके पास। ठीक है, बीच की परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला, बीच की परिमेय संख्या यदि आपको निकालना हो तो जैसे दो संख्या दिया, 3 और 4 दिया नहीं, तो एक तरीका तो ये है कि आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो बीच वाला आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे 3 और 4 को जोड़ के 2 से भाग दे दिए तो पहला परिमेय संख्या आ गया। जैसे हम आगे की बात करें तो 3 + 7/2 लिख देंगे और बट्टा 2 दे देंगे तो दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगा। 3 दूनी 6 7 13, 13/2 × 2 यानी कि 13 बटा कितना आ गया, 4। तो ये दूसरा परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, इस तरह से आप 3 प्लस कितना कर सकते हैं, 3 + 13/4/2 कर सकते हैं कि नहीं। 4 × 12 13 25, 25 बटा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 25 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना बोलेगा उतना, यहाँ 6 बोला है तो 6 को निकाल सकते हैं, 7 बोलेगा 7, जितना आपको इच्छा हो आप जोड़ते जाइए, 2 से भाग लगाते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा, 2 से भाग लगाते जाइएगा, परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, बट यहाँ देखिए आसान सा तरीका क्या है, यहाँ पर समझिएगा। आसान सा तरीका ये है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गया था ना। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, जैसे कि देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 6 परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा एक बात ये कि 3 और 4 के बीच 6 बोला है ना, तो हम लोग एक बढ़ा के गुना करेंगे और उतना ही से भाग करेंगे। जैसे देखिए 3 गुने 6 को बोला है तो 7 से गुना, और 7 से अपना मन से गुना किए, इसलिए 7 से भाग भी कर देंगे ताकि ये कट के 1 हो जाएगा, तो 3 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसलिए क्या किया, ध्यान दीजिएगा, 6 बोला है तो 7 से गुना, 7 से भाग, ठीक है। 7 या 21 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 था तो 4 लिखेंगे, कितना परिमेय संख्या है, 6, तो कितना से गुना करेंगे, बिल्कुल सही, 7 से गुना, 7 से भाग, ठीक है। 7 चौक 28 बटे कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, समझिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 21 का कितना होता है, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। देखिए 6 परिमेय संख्या आ गया ना। तो इस तरह से आपको परिमेय संख्या निकालना, बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे बोला गया, आप लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ये ना बोला है। तो ध्यान दीजिए 3 बट्टे 5 और 4 बटे कितना है, 5 है, ठीक है। क्या परिमेय संख्या बोला है, 5 परिमेय संख्या बोला है, 5 परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, जी बिल्कुल सही, 6 से गुना 6 से भाग करेंगे, या आप क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग भी लगेगा, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 बट्टे 5 गुना कितना से करेंगे, 5 बोला है तो 6 से गुना करेंगे, ठीक है। एक ज्यादा से गुना और उतना ही से भाग, ये है जरूरी, ये है मजबूरी, ताकि कट के एक आ जाएगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6 तिरिक 18 और 6 पंचे 30, कोई दिक्कत। 4 बट्टा 5 था तो यहाँ लिखेंगे 4 बट्टा 5 गुने कितना निकालना है, 5, तो कितना से गुना, 6 से गुना 6 से भाग, ठीक है। 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। बात समझ में आ रहा है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 18 के बाद कितना होता है, 19 होता है नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन बारीकी से समझना, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कथन दिया है, बोला नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य बताना है, कारण के साथ औचित्य दीजिए, अपना उत्तर बताना, ठीक है। लिखा है यहाँ पर कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, समझिएगा नहीं, प्रकृत, हाँ सही है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रकृत संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5, और हम बताए थे ये पूर्ण संख्या होगा, तो हाँ होगा। पूर्ण संख्या बराबर क्या बताए थे, 0 प्लस नेचुरल नंबर, नहीं। तो बताइए पूर्ण संख्या होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड समझिए, सेकंड क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। देखिए प्रत्येक पूर्णांक इंटीजर नंबर की बात करें तो इंटीजर नंबर अभी आप देखे थे कि निगेटिव वाला भी होता है प्लस पॉजिटिव वाला भी होता है, ठीक है, देखे थे कि नहीं। और आप लोग जानते हो होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता था, पूर्ण संख्या होता था 0 प्लस नेचुरल नंबर, नहीं। तो इसमें बताइए, इसमें माइनस वाला तो नहीं आता है ना, नहीं ना आता है, तो नहीं आता है। तो इंटीजर नंबर, प्रत्येक इंटीजर नंबर होल नंबर नहीं होगा, यानी कि सेकंड आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर यहाँ पे लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जरूरी तो नहीं है, ध्यान दीजिए। प्रत्येक क्या बोला है, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, 2/3, 5/7, 6/9, इस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम थर्ड का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए ये सब परिमेय संख्या है, बोला पूर्ण संख्या होगा, तो ध्यान दीजिए 1 2 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन तो बताइए 2/3 पूर्ण संख्या नहीं ना, ये पूर्ण संख्या नहीं ना है। पूर्ण संख्या मतलब वो पूरा पूरा गिना जा सके, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी एनसीईआरटी का 1.1 को पूरा किया, ठीक है। अगले दिन देखेंगे अपरिमेय संख्या, साथ में सीखेंगे कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, और नए अभी आप नए व्यूअर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो क्लास 9 के लिए यहाँ पे चलाया जा रहा है और क्लास 8 के लिए भी चलाया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10 में त्रिकोणमिति और साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे उसमें एपी, ठीक है। तो इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। तो रहने देते हैं।